नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। साथियों, स्वागत है आपका अपने ज्ञान के चैनल बीबीटी नॉलेज पर। आज मैं एक और अच्छे हिस्ट्री के टॉपिक मध्यकालीन भारत साइंस वर्ष के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें सबसे पहले हम थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर में हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, संयुक्त वन की जो स्थापना है, वो संयुक्त वन की स्थापना जो है 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक वही थी। और इन्होंने तकरीबन जो है आपका 37 सालों तक राज्य किया था। सन 1398 में जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, जिससे लाखों की संख्या में कत्ले आम हुआ था। इसमें उसका सेनापति जो था वो खिज्र खां था, जिसने आगे चलकर संयुक्त वंश की नींव डाली। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि किसने इसकी स्थापना की थी। संयुक्त वंश की खिज्र खां ने। महमूद शाह की मृत्यु 1412 में हो गए जाने के पश्चात तुगलक वंश समाप्त हो गया था तथा संयुक्त वंश की स्थापना हो गई थी, यानी अस्तित्व में आ गया। तैमूर लंग जिस समय भारत से वापस जा रहा था, उसने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त कर दिया था। खिज्र खां स्वयं को तैमूर के पुत्र शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था और साथ ही साथ उससे नियमित कर भेजा करता था। और देखिए, जो सैन वंश में केवल 4 शासक होते। सबसे पहले खिज्र खां हुआ था 1414 से 1421 ईस्वी तक। उसके बाद मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी तक। उसके बाद आपका मोहम्मद शाह 1434 से 1443 ईस्वी। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 1451 ईस्वी। तो देखिए, कभी कभी सन भी पूछ लिया जाता है, कोई भी क्वेश्चन हो उसका सन हो, तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रखते हैं, आप इनको जरूर याद रखिएगा। और देखिए, तैमूर का जो भारत पर आक्रमण करने का विजन था, वो केवल लूटपाट करना था, उसका कब्जा करना नहीं था। वो आए भारत से, काफ़ी सोना चांदी ले गए, मंदिरों को लूट के ले गए, काफ़ी धन ले गए, काफ़ी मजदूरों को यहाँ से बंधक बनाकर ले गए थे। तो इसीलिए तैमूर ने क्या किया, खिज्र खां को शासक नियुक्त कर दिया इन 3 जगह का। खिज्र खां 1412 से लेकर 1421 ईस्वी तक जिसने शासन किया। 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने संयुक्त वंश के शासन की स्थापना की थी। खिज्र खां ने सुल्तान के बदले वैयत-ए-आला की उपाधि ग्रहण की थी। खिज्र खां ने कोई सिक्के नहीं बनाए थे तथा शासन काल में भी तुगलक शासकों के नाम के सिक्के प्रचलित रहे थे। तो देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि वैयत-ए-आला की उपाधि ग्रहण की थी और उसने तुगलक वंश के सिक्कों का प्रचलन जारी रखा था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका एग्जाम की दृष्टि से हो जाता है। उसने पंजाब, मुल्तान तथा सिंध को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। ऐसा कहा जाता है कि सुल्तान को राजस्व वसूलने के लिए भी प्रतिवर्ष सैनिक अभियान का सहारा लेना पड़ता था। मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह खिज्र खां के उत्तराधिकारी थे। मई 1421 में खिज्र खां की मृत्यु के बाद मुबारक शाह गद्दी पर बैठा था। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि खिज्र खां की मृत्यु कब हुई थी, 1421 में हुई थी, मई में। उसके बाद कौन बैठा, मुबारक शाह गद्दी पर बैठा। फरिश्ता के अनुसार खिज्र खां एक न्यायप्रिय एवं उदार शासक था, जिसकी मृत्यु पर युवा, वृद्ध और स्वतंत्र सभी ने काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया था। अब पढ़ते हैं मुबारक शाह के बारे में, जिसने 1421 से 34 ईस्वी तक शासन किया था। लगभग इन्होंने जो है 13 वर्षों तक शासन किया। मुबारक शाह ने 1421 ईस्वी में शासक बना, जिसने शाह की उपाधि ग्रहण की थी। उसने वैयत-ए-आला की उपाधि न धारण कर खुद को सुल्तान घोषित किया था। और जो है मुबारक शाह ने स्वतंत्र रूप से अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के भी जारी किए। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। अपने शासनकाल में खोखर जाति के नेता जसवंत द्वारा किए गए विद्रोह को दबाने में वह असफल रहा था। उसने यहाया बिन अहमद शाह हिंदी को संरक्षण प्रदान किया था, जिसने तारीख-ए-मुबारक शाही की रचना की, जिसमें मुबारक शाह का वर्णन मिलता है। उसके वजीर सरवर-उल-मुल्क ने षड्यंत्र द्वारा 19 फरवरी 1434 को उस समय मुबारक शाह की हत्या कर दी थी, जिस समय वह अपने द्वारा निर्मित नए नगर मुबारकाबाद का निरीक्षण कर रहा था। 1434 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह शासक बना। अब पढ़ते हैं मोहम्मद शाह के बारे में, जिसने 1434 से 43 ईस्वी तक शासन किया था, लगभग 9 वर्षों तक। मोहम्मद शाह मुबारक शाह का भतीजा था। मोहम्मद जो शाह था बिन फरीद खां मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। उसने अपने सेनापति कमाल उल मुल्क के सहयोग से वजीर सरवर उल मुल्का की हत्या करवा दी थी। वजीर की मृत्यु के पश्चात मालवा शासक जो थे महमूद ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, जिससे उसने मुल्तान के सूबेदार बहलोल लोदी की सहायता से विफल किया। और उसके बाद मोहम्मद शाह ने प्रसन्न होकर बहलोल लोदी को खाने खाना की उपाधि दी।
और साथ ही उसे अपना पुत्र कहकर पुकारा। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि किसको खाने खाना की उपाधि मिली थी, बहलोल लोदी को। इसके समय की प्रमुख घटना हुई थी बहलोल लोदी को उत्थान। आगे चलकर उसने भी दिल्ली पर आक्रमण किया परंतु वह असफल रहा था। अपने अंतिम समय में हुए विद्रोह को दबाने में मोहम्मद शाह असमर्थ रहा था, अतः अधिकांश राज्यों ने अपने को स्वतंत्र कर लिया था। 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के साथ ही सैयद वंश पतन की ओर अग्रसर हो गया। अगला पढ़ते हैं अलाउद्दीन आलम शाह 1443 से 51 ईस्वी। पिता मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन ने आलम शाह की उपाधि ग्रहण कर अलाउद्दीन आलम शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। वह आवाम पसंद एवं विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अलाउद्दीन आलम शाह को अपने वज़ीर हमीद खां से मतभेद होने के कारण बदायूं में शमरली तथा हमीद खान ने बहलोल लोदी को दिल्ली आमंत्रित किया। बहलोल लोदी ने दिल्ली आने के बाद हमीद खां की हत्या करवाकर 1450 ईस्वी में दिल्ली को अपने अधिकार में कर लिया। लोदी वंश की नींव रखी। सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह ने अपना अंतिम समय बदायूं में व्यतीत किया, जहां 1476 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार लगभग 37 वर्ष के बाद सैयद वंश समाप्त हो गया। मुबारक शाह सैयद के मकबरे का निर्माण अलाउद्दीन आलम शाह ने करवाया था। सल्तनत काल में शासन करने वाला सैयद वंश एकमात्र शिया समुदाय का वंश था। तो ये क्वेश्चन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो है सैयद वंश जो है किस समुदाय का वंश था, शिया का। तो देखिए मेरे पे साथियों, ये तो थी इंपॉर्टेंट। तो सैयद वंश ज़्यादा पढ़ा नहीं था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो इंपॉर्टेंट वंश थे वो मैं आपको 3 पढ़ा चुका हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सैयद वंश का शासनकाल 1414 से कब तक था? तो ये 1451 ईस्वी तक था। और इसकी स्थापना किसने की थी? आप सभी पता है, अभी पढ़ा है आपने। आंसर दीजिए, खिज्र खां ने की थी। अगला प्रश्न, सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए मिसप्रिंट हो गया। सैयद वंश की स्थापना किसने की? यहाँ ये होगा, इसमें आपसे नाम पूछा है कब हुई थी, वो तो हमने पहले पढ़ लिया किसने की। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये किसने की थी? खिज्र खां ने की थी। कब से कब तक हुई थी सैयद वंश? कब से कब तक हुआ था बताइए? 1414 से लेके सैयद वंश कब से कब तक हुआ था? 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक रहा था। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश कौन था? तो नाम बताइए। तो चौथा राजवंश आपका जो था, वंश पूछा है, इसमें कंफ्यूज मत होना, राजा का नाम नहीं वंश पूछा है। तो देखिए इसमें जो चौथा राजवंश था वो आपका सैयद वंश ही था, 1414 से 1451 ईस्वी तक। खिलजी वंश ने आपका 1290 से लेके 1320 तक शासन किया था। इसके बाद गुलाम वंश ने कब किया था? 1206 से 1290 ईस्वी तक। हमारे पास एक बचा तुगलक वंश। तुगलक वंश ने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया था। तो कभी कभी मेरे प्रिय साथियों इनके काला क्रम भी पूछ लिया जाता है। या तो काला क्रम पूछता है आपका असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या आपसे पूछता है किसने सबसे ज़्यादा वर्षों तक आपका राज्य किया था दिल्ली सल्तनत में, किस शासन वंश ने या किस राजा ने। तो ये सन आपको याद रखने चाहिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न, खिज्र खां दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा था। तो किसका हिस्सा था? सिया का था। तो इसका आंसर आपका सिया हो जाएगा। ये मैंने अभी बताया था आपको, सिया राजवंश से संबंधित था। एक ऐसा मात्र खिज्र का सुल्तान था दिल्ली का। खिज्र खां की मौत कब हुई थी या कब थी? ये मिसप्रिंट हो गया। तो 20 मई 1421 को इसकी मौत हुई थी। खिज्र खां का पूरा नाम क्या था? तो खिज्र खां का जो पूरा नाम था, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। सैयद खिज्र खां इब्न अमीर इसका पूरा नाम था। अगला प्रश्न है, खिज्र खां के पिता आमिर सुलेमान कहाँ के गवर्नर थे? तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा वो आपके मुल्तान के गवर्नर थे, इनके जो पिता थे। खिज्र खां ने दिल्ली का शासक बनने के बाद किसकी उपाधि धारण की थी? तो किसकी की थी? वैयत आला की उपाधि धारण की थी। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा 8 का। अगला प्रश्न है, वैयत आला का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है जो शासक किसी अन्य शासक का अधीनस्थ या किसी और का प्रतिनिधि हो। आंसर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सैयद वंश का नहीं है? तैमूरलंग, खिज्र, मुबारक शाह या अलाउद्दीन शाह? तो इसका आंसर ए इज राइट। तैमूरलंग जो है सैयद वंश के नहीं हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार में हिंदू रईसों को नियुक्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ये 63 गलत मिसप्रिंट हो गया है। तो ये था आपका, बताइए जल्दी से आंसर दीजिए, मुबारक शाह। इसका ऑप्शन आपका 11th का सी हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 12th नंबर, मुबारकाबाद शहर का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो ये आपका मुबारक शाह ने करवाया था, मुबारकाबाद शहर का निर्माण जो है स्थापना। तो मुबारक शाह इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद किस साक्षात राजवंश का उदय हुआ था? तो किसका उदय हुआ था आप बताएं सभी मेरे प्रिय साथियों।
तो 13 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर, संयंत राजवंश। अगला प्रश्न है, खिज्र खां के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो 14 का आंसर बी इज राइट, मुबारक शाह बने थे खिज्र खां के बाद। अगला प्रश्न, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सैयद वंश का अंतिम शासक जो था, इसका आंसर बताइए जल्दी से मेरे प्रिय साथियों। तो इसका अलाउद्दीन शाह अंतिम शासक था, जो कि चौथा शासक था इसका। और इसने कब से कब तक राज्य किया था आपका? इसने 1443 से लेके 51 ईस्वी तक राज्य किया था। अगला प्रश्न है, सैयद वंश का शासनकाल किस वंश के बाद आया था? तो देखिए ये जो है ये आपका आया था तुगलक राजवंश के बाद। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शासन सुल्तान का पद ना धारण का व्यय आला का पद धारण करता था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 17 का डी, खिज्र खां। इनमें से कौन सा सुल्तान शाह का नाम जारी हुआ? अगला क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुबारक शाह। अगला प्रश्न, तारीख ए मुबारक शाही की रचना याहिया बिन अहमद शाह हिंदी द्वारा लिखी गई किताब में शहीद राजशाही काल के बारे में लिखा गया है। तो इसमें किस शासक के बारे में लिखा गया है? इसमें जो आपका लिखा गया है वो लिखा गया है मुबारक शाह के बारे में। अगला और अंतिम प्रश्न है आज का, इनमें से किस शासक ने अपना सिंहासन बहलोल लोदी को स्वेच्छा से दे दिया था? तो ये जो थे ये दिया था आपके अलाउद्दीन शाह ने। देखिए अलाउद्दीन शाह के जो पिता मोहम्मद शाह थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहलोल लोदी को अपने पुत्र के समान माना था। किसके समान माना था? पुत्र के समान माना था। और जो है पुत्र के समान माना था। और मोहम्मद शाह जो है इन्हें अपने बड़े भाई के समान मानते थे। किसके समान? बड़े भाई के समान मानते थे। तो इन्होंने पत्र लिखा था बनाए हुए कि जो है आपके पिता जो है मुझे अपने पुत्र के समान मानते थे, लेकिन मैं आपके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था जब मेरे पिता आपको अपने पुत्र के रूप में मानते थे तो मैं आपको अपने बड़े भाई मानता हूँ, आप मेरे हमेशा बड़े भाई रहेंगे। और मैं बदायूं में रहकर ही खुश हूँ, मैं यहाँ का राजपाट देख लूँगा और वो साम्राज्य मैं तुम्हें अपनी स्वेच्छा से देवा, आप वहाँ पर राज करो दिल्ली सल्तनत पर। तो इस तरीके से इसका आंसर वैसे अलाउद्दीन शाह होना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं इन्होंने मोहम्मद शाह को भी सही मान लिया है, लेकिन वैसे अलाउद्दीन शाह इसका सही आंसर होना चाहिए। कि मेरे साथियों हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं, एक टॉपिक छाँट के लाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लाते हैं। हम कोई अलग से क्वेश्चन नहीं बनाते हैं। इसी बात पर हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल बीवीटी नॉलेज को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, जिससे जो लोग नहीं पढ़ पाता है किसी कारणवश तो हमारी वीडियो से नॉलेज ले सकें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री टॉपिक की। और साथ के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। जैसे आप टेलीग्राम पर सर्च करते हैं बीवीटी नॉलेज तो ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, उसको जाना है और ज्वाइन कर लेना है चैनल को। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपकी कोई भी क्वेरीज हो, हम उसको दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे और करते रहे हैं। तो चलिए ख़त्म करते हैं अपनी वीडियो। हम नई टॉपिक, नई सूचना, नई नोटिफिकेशन के साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।